वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल्स का। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन गिवन है और मैं एक एक करके सारे ट्रांजैक्शंस को आपको करके दिखाऊंगा कैसे वो ट्रांजैक्शंस को आपको रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला आपका मैंने इनफैक्ट ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो फॉर्मेट का आपको ऑलरेडी पता है कि इसके 5 कॉलम्स होते हैं, जहाँ पे एक डेट का कॉलम होगा, दूसरा आपका पर्टिकुलर्स होगा जहाँ पे आप एंट्री पास करोगे, फिर आपका लेजर फोलियो एलएफ का कॉलम जिसका कोई यूज़ नहीं है बट इट इज़ द पार्ट ऑफ द फॉर्मेट। फिर अमाउंट के यहाँ पे 2 कॉलम्स होते हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है, हमारे ओनर का नाम है मनोहर लाल एंड सन्स। ठीक है, तो हम इनकी ही बुक्स में क्या कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपको भी जस्ट ऐसे ही सिमिलर वे में आपको फॉर्मेट क्रिएट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ईयर गिवन है 2019। सो आप यहाँ पे डेट कॉलम में पहले ईयर आप पुट कर दीजिए 2019, फिर मंथ है आपका मार्च फर्स्ट। ठीक है, तो मार्च फर्स्ट को पहला ट्रांजैक्शन है, मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो बिजनेस को क्या किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। कौन शुरू कर रहा है, हमारा ओनर, बाय इन्वेस्टिंग कैश। तो हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जब भी बिजनेस में हमारा ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है, हम कहते हैं कि बिजनेस में कैपिटल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो है कैश और दूसरा है कैपिटल। तो कैश इज़ अ रियल अकाउंट, वो आपके पास आएगा, तो आप कैश को डेबिट करोगे, बिकॉज कि कैश का रूल होता है क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट्स का। ठीक है, एंड कैपिटल को आप करोगे क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल क्या कर रहा है, हमारे ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओनर एक पर्सनल अकाउंट है जिसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल क्या है, हमारा ओनर क्या कर रहा है, पैसे को दे रहा है, ही इज़ द गिवर, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो आपको भी एंट्रीज इसी तरह सिमिलर वे में बनानी होती है, जहाँ पे जो अकाउंट डेबिट हो रहा है आप उसको पहले लिखते हो। ठीक है, आप उसका नाम लिखोगे, अकाउंट लगाओगे उसके आगे A/C करके, फिर आप डेबिट लिखोगे, DR शॉर्ट में डेबिट को कहते हैं। ठीक है, और जो अकाउंट्स आपके क्रेडिट हो रहे हैं आप उनको क्या करोगे, इस तरह से नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, थोड़ा सा गैप देते हुए, ये गैप रहेगा यहाँ पे, फिर आप टू यूज़ करोगे एंड अकाउंट लिखोगे जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो हमने लिखा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अमाउंट्स देखिएगा, तो 60,000 इन्वेस्टेड है, तो कैश डेबिट हुआ है, तो अमाउंट के कॉलम डेबिट साइड में हम लिखेंगे 60,000, और कैपिटल जो क्रेडिट हो रहा है इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 60,000। तो ये एक एंट्री हमने यहाँ पे लिख ली। इसके अलावा भी आपको एक चीज़ करनी होती है, आपको लिखना होता है, आपको नरेशन लिखना होता है। नरेशन बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि आपने सर्टेन ट्रांजैक्शन में क्या किया है। जैसे कि हम इसको लिखेंगे बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड। आप कुछ भी लिख सकते हो शॉर्ट में, कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, जो भी आपको सही लगे वो आप लिख सकते हो। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, आप पर्टिकुलर्स कॉलम में आप स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करोगे और आपकी अब जा कर के एक एंट्री पूरी हो गई। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री पे आएंगे, तो नेक्स्ट एंट्री है मार्च सेकेंड की। तो सिंपली हमें यहाँ पे 2 लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी मार्च मैंने लिखा हुआ है, तो आपको दोबारा से मार्च लिखने की, मंथ के लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंड एंट्री है उसमें है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, यहाँ पे फर्नीचर खरीदा जा रहा है, तो आप क्या खरीद रहे हो, फर्नीचर। तो एक अकाउंट हो गया आपका फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा अकाउंट हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, क्योंकि आप फर्नीचर खरीद रहे हो, कैश में खरीद रहे हो। कैश और फर्नीचर दोनों ही रियल अकाउंट्स हैं, इन पे रूल लगता है रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है, आप इसको डेबिट कर रहे हो, और आपके पास से कैश जा रहा है तो इसको आप क्रेडिट कर रहे हो। ठीक है, अमाउंट्स की बात करें तो अमाउंट डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में भी 10,000। हम यहाँ पे एक नरेशन पुट करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड।
और यहाँ पे एक एंट्री हो गई हमारी पूरी। नेक्स्ट नंबर 4, 4 तारीख को हमने गुड्स परचेज़ किए हैं। तो जब भी आप गुड्स परचेज़ करते हो आप कौन सा अकाउंट यूज़ करोगे? आप परचेज़ अकाउंट ओपन करोगे। तो एंट्री होगी आपकी परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कि हमने ख़रीदा है यहाँ पे 25,000 रुपीज़ में। इसका नरेशन हम लिखेंगे being goods purchased। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट 5 मार्च को ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। तो हमने यहाँ पे क्या किया? गुड्स खरीदा है। गुड्स खरीदा है तो फिर से हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। और इस बार किससे गुड्स खरीदा है? इस बार हमने कमलेश से गुड खरीदा है। तो हम यहाँ पे पार्टी का नाम यूज़ करेंगे बिकॉज कि क्वेश्चन में कहीं कैश के बारे में नहीं लिखा है एंड पार्टी का नाम यूज़ किया है। तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी कि हमने उधार पे कमलेश से गुड बाय किया है। ठीक है, तो परचेज़ जैसा कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं डेबिट कर रहे हैं क्योंकि ये खर्चा है। नॉमिनल का रूल लगता है इस पर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए आप परचेज़ को डेबिट कर रहे हो। रही बात कमलेश की, कमलेश एक पर्सनल अकाउंट का नाम है, तो रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हम गुड्स खरीद रहे हैं, कमलेश गुड्स का गिवर है, इसीलिए उसको हम एंट्री में क्रेडिट कर रहे हैं। किसी भी नाम के आगे आपको अकाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत मन कर रहा है तो आप एपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके आप अकाउंट लगा सकते हो। अदरवाइज़ नाम के आगे आपको अकाउंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी अमाउंट की हम बात करें तो ये अमाउंट है आपका 15,000 रुपये। और इसका भी नरेशन हम एज इट इज़ लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड। बहुत डिटेल में आपको नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नरेशन लिखोगे सिर्फ, इसके मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। हाँ, नहीं लिखेंगे कट ज़रूर जाएंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सीधे 10 मार्च को ट्रांजैक्शन हुआ है और ये ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू कमलेश। हमने क्या किया? कमलेश को कैश पे किया है। तो 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, एक होगा कमलेश, दूसरा होगा कैश। कमलेश बिकॉज की पर्सनल अकाउंट है, रूल डेबिट द रिसीवर। तो हम क्या कर रहे हैं? कमलेश को पैसा पे कर रहे हैं, कमलेश उन पैसों का रिसीवर है। तो कमलेश को हमने किया डेबिट और मेरे पास से कैश चला गया, तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, इसका अमाउंट है आपका, इसका भी अमाउंट 15,000 है और इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग कैश पेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है 16 मार्च को। ट्रांजैक्शन हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। तो फिर से हमने सेम चीज़ किया है, हमने गुड्स परचेज़ किए हैं, तो हम परचेज़ अकाउंट को एज़ यूजुअल डेबिट करेंगे और सोहन को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि सोहन क्या है? गुड्स का गिवर है, तो सोहन का अकाउंट इसलिए क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इसका क्रेडिट द गिवर। इसकी अमाउंट है आपकी 6,000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, तो एक और एंट्री हमारी हो गई। नेक्स्ट 18 को एक ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। तो इस बार हमने फिर से गुड्स परचेज किए हैं और सोहन से ही किए हैं, बट क्वेश्चन में आपको कैश लिखा हुआ है।
तो इसकी एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगा पिछले वाले के कंपैरिजन में। हम परचेज अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, बट इस बार सोहन को क्रेडिट करने की जगह हम कैश को क्रेडिट करेंगे। क्यों? बिकॉज क्या उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि गुड्स परचेज तो किए हैं सोहन से, बट कैश में किए हैं। दैट मीन्स कि कैश ट्रांजैक्शन है, तो फिर आपको पार्टी का नाम यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमाउंट्स की बात करें तो अमाउंट आपका यहाँ पे 8,000 रुपये और यहाँ पे भी 8,000 रुपये। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ पे इन नरेशन पुट करोगे विच इज़ बीइंग गुड्स परचेज्ड, और एक ट्रांजैक्शन और हमारा पूरा हुआ। इसके बाद एक लास्ट एंट्री बचती है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको इसी पेज पे कर लें। हालांकि आप नेक्स्ट पेज को यूज़ कर सकते हो। सो 20th को ट्रांजैक्शन है पेड रेंट फॉर द ऑफिस। तो हमने क्या किया, रेंट पे किया ऑफिस के लिए। तो एक अकाउंट हम ओपन करेंगे यहाँ पे, रेंट अकाउंट। और हम कैसे पे कर रहे हैं, कैश में पे कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। रेंट कौन सा अकाउंट है, रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि खर्चा है हमारा। और मेरे पास से क्या होगा, आप रेंट पे करोगे तो आपके पास ज़ाहिर सी बात है आपके पास से कैश जाएगा। तो कैश एक रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए हमने कैश को क्रेडिट किया। अमाउंट यहाँ पे 1,000 आपका डेबिट में भी और 1,000 क्रेडिट में भी। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट पेड, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे इसको टोटल भी करना होता है, बट आप देख रहे हो कि मेरे पास ऑलरेडी स्पेस मेरा फुल हो चुका है, तो इसको मैं यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन के यहाँ पे वीडियो के कमेंट में आप पुट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन का जो टोटल है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। वो टोटल आएगा आपका 1,40,000। तो मेक श्योर कि आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड आपका ये अमाउंट एट द एंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मे बी कोई मिस्टेक हुई है अमाउंट लिखने में, तो उसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सपोर्ट कर सकते हो।